हेलो एवरीवन, दिस इज़ माया जैन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद माया मैम। आज हम जानने वाले हैं राइम और एसोनेंस का फ़र्क, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हम इनको कैसे पहचानें। तो आइए जानते हैं और स्टार्ट करते हैं राइम से। राइम क्या होता है? राइम का मतलब हिंदी में होता है तुक। जब किसी लाइन के एंड में तुकबंदी होती है तो वो राइम कहलाता है इंग्लिश में। राइम इज़ द रिपीटेशन ऑफ साउंड्स। राइम साउंड्स का एक रिपीटेशन है in which the word at the end of each line, जिसमें हर एक लाइन के अंत में, जब कोई कविता होती है, पोएम होती है, तो उसके अंत वाला जो वर्ड होता है, एंड का जो वर्ड होता है, उसमें साउंड सेम निकलता है। सो द वर्ड एट द एंड ऑफ ईच लाइन साउंड द सेम। उस लाइन के एंड का जो वर्ड है वो ऊपर वाली लाइन का और नीचे वाली लाइन का, यानी फर्स्ट और सेकेंड लाइन का, दोनों का जो साउंड है वो सेम निकले तो वो कहलाता है राइम। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। यहाँ पर स्टार जो कि एंड का वर्ड है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लाइन का, तो स्टार एंड का वर्ड है और इसका जो एंडिंग वर्ड है वो है आर, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो स्टार और आर दोनों सेम साउंड कर रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार आर दोनों सेम साउंड कर रहे हैं। तो ये तुकबंदी हो गई और इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे राइम। अप अबाउ द वर्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। यहाँ पर भी हम देखते हैं हाई और स्काई दोनों सेम साउंड कर रहे हैं। अप अबाउ द वर्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, हाई स्काई दोनों सेम साउंड कर रहे हैं और लाइन के एंड में है, तो ये भी कहलाएगा राइम। तो दीज आर राइमिंग वर्ड्स, स्टार, आर, हाई, स्काई। इसी तरह से हम अगर देखें, हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल। तो वॉल और फोल ये दोनों एंडिंग वर्ड्स है और दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, तो ये राइमिंग वर्ड्स कहलाएंगे, ये राइम कहलाएंगे। आइए अब जानते हैं एसोनेंस के बारे में। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस भी रिपीटेशन ऑफ साउंड है, लेकिन वो डिफरेंट कैसे है राइम से, आइए जानते हैं। एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वाउल साउंड्स, जहाँ पर उसमें राइम में वाउल साउंड ही ना हो करके कॉन्सोनेंट साउंड का भी रिपीटेशन था। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है, सिर्फ वाउल साउंड का जो रिपीटेशन होता है वो कहलाता है एसोनेंस। और साउंड का रिपीटेशन कहाँ होता है? अक्रॉस अ लाइन, किसी भी लाइन में, चाहे वो पोएम की लाइन हो चाहे वो किसी टेक्स्ट की लाइन हो, उसमें जब बार बार रिपीट होता है कोई वाउल साउंड तब वो एसोनेंस होता है। द वर्ड्स हैव टू बी नियर इनफ। और जिन वर्ड्स में से एसोनेंस का साउंड हो रहा है, जिन वर्ड्स में वाउल साउंड जो सेम हो रहा है, वो वर्ड्स नियर इनफ होने चाहिए, यानी पास पास में, अगल बगल में होने चाहिए। तब उनमें से जो वाउल साउंड का जो साउंड प्रोड्यूस होगा और वो सेम होगा और उसको हम एसोनेंस कहेंगे। एग्जाम्पल आइए देखते हैं किस तरह से एसोनेंस होगा। ही क्लैप हिज हैंड्स एंड स्टैम्प्स हिज फीट। ही क्लैप, यहाँ पर देखिए क्लैप ए का साउंड आ रहा है, हिज हैंड्स ए का साउंड आ रहा है, एंड ए का साउंड आ रहा है, स्टैम्प्स ए का साउंड आ रहा है। यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है ए का साउंड। कैसे? ही क्लैप्स हिज हैंड्स एंड स्टैम्प्स हिज फीट। उसके क्लैप, हैंड्स, एंड और स्टैम्प्स, इनमें बार बार रिपीट हो रहा है ए का साउंड और यहाँ पर ए वाउल साउंड है और इस तरह से रिपीटेशन जो हो रहा है वाउल साउंड का वो कहलाता है एसोनेंस। ही ईट्स द स्वीट ट्रीट्स। ही ईट्स द स्वीट ट्रीट, इसमें ई का साउंड हो रहा है, यहाँ पर भी ई का साउंड हो रहा है और यहाँ पर भी ई का साउंड हो रहा है। तो ही ईट्स द स्वीट ट्रीट्स, तीनों में चाहे स्पेलिंग अलग है, ई ए डबल ई और ई ए, लेकिन इनका साउंड सेम प्रोड्यूस हो रहा है, ई का साउंड हो रहा है और ये वाउल साउंड है। और इस तरह से यहाँ जो वाउल साउंड का रिपीटेशन है वो एसोनेंस का एग्जाम्पल है। टेक द गन एंड हैव फन। यहाँ पर गन और फन इन दोनों में अ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है यू से, यहाँ पर भी अ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है यू से। तो गन और फन दोनों जो आसपास के वर्ड है एक ही लाइन में, उनसे जो वाउल साउंड से जो प्रोड्यूस हो रहा है साउंड वो कहलाता है एसोनेंस। गो स्लो ऑन द रोड, देखिए गो ओ आया, स्लो ओ आया, ऑन ओ आया, रोड ओ आया। यहाँ पर ओ जो हो रहा है उसका साउंड भी ओ निकल रहा है और ये आसपास के वर्ड्स में है। तो वाउल साउंड से प्रोड्यूस होने वाला जो साउंड होते हैं जो कि सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम एसोनेंस कहते हैं। आई होप कि आपको एसोनेंस और राइम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से इनका डिफरेंस पता पड़ गया होगा। बने रहिए मेरे वीडियोस के साथ।
प्रेस बेल आइकन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मेरे वीडियोस आपको मिलते रहें और आप और हम इसी तरह से जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन।